पिया ना ही शौच गए, बस स्थिर बैठे रहे। लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे जिंदा हैं या मर गए। उनके जीवित होने का एक ही लक्षण था कि रुक रुक कर उनके गालों पर परमानंद के आंसू बह रहे थे, वरना वे बिना हिले डुले बैठे रहे। तो बस 7 लोग रुके रहे। उन्हें उनके इस तरह बैठने का चमत्कार समझ आया, क्योंकि अगर वे इस तरह बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भौतिकता से परे हैं, वरना वे ऐसे बैठ ही नहीं सकते। ये 7 लोग रुके रहे और आज हम उन 7 को सप्तऋषियों के नाम से जानते हैं। ये आदियोगी के पहले शिष्य थे। तो ये आदियोगी बस बैठे रहे और जब इन 7 ने रुचि दिखाई तब उन्होंने कहा, ये आपके लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। वे बोले, नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने उन लोगों को कुछ शुरुआती तैयारी कराई। वे कई सालों तक तैयारी करते रहे। फिर एक दिन जब सूरज की गति बदल रही थी, अभी अभी हमने ग्रीष्म संक्रांति से शरद संक्रांति में प्रवेश किया है। 22 दिसंबर को ये फिर से 21 जून को होगा और ये 21 जून दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन आदियोगी ने दक्षिण की ओर मुड़कर शिक्षा देनी शुरू की थी। क्योंकि सूरज दक्षिण की ओर मुड़ गया तो वे भी दक्षिण की ओर मुड़ गए और इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाने लगे। इसी दिन को सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया है, क्योंकि इसी दिन योग की शुरुआत हुई थी।
और पूरा योग विज्ञान आज भी यही मानता है, क्योंकि कोई भी नए तरीके नहीं ढूंढ पाया है। कितने ही योगियों ने लाखों अलग अलग तरीकों से खोज की है, लेकिन और कोई मार्ग नहीं है। इस शरीर में 112 तरीके ही हैं जिनसे आप वहां पहुंच सकते हैं। तो इसे कैसे तैयार करें, इससे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे काम करवाएं? तो ये पूरा तंत्र विज्ञान आदि योगी ने कई सालों तक सिखाया और उन्होंने ये व्यापक ज्ञान दुनिया को दिया। और फिर इन 7 लोगों को 7 अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। एक मध्य एशिया गए, एक उत्तरी अफ्रीका गए, एक दक्षिण अमेरिका गए, एक दक्षिण पूर्वी एशिया गए, एक हिमालय पर्वत के भारतीय हिस्से में आए, एक उनके साथ रुक गए, और एक अन्य जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगस्त्य मुनि, वे दक्षिण की ओर आए। उन्हें दक्षिण दिव्य दर्शन का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विंध्या पर्वत के दक्षिण में एक भी इंसानी आबादी को नहीं छोड़ा। दक्कन पठार में उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर वो इंसान जो यहाँ रहता है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया के बारे में कुछ न कुछ जाने।
दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूर